हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो दोस्तों, इस पर हम भी डिटेल अध्ययन करेंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शिशुनाग वंश में शिशुनाग के बारे में। दोस्तों, शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, हर्यक वंश के जो अंतिम राजा थे नागदशक, उनको गद्दी से हटा करके या फिर उन्होंने साजिश करके उनको गद्दी से उतरवा दिया था, जिसके बाद यह राजा बने थे शिशुनाग, और उनके नाम के अकॉर्डिंग ही उनका जो वंश का नाम पड़ा था वह शिशुनाग वंश कहलाया था। तो दोस्तों, शिशुनाग वंश में हम मुख्यतः तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। एक है शिशुनाग, दूसरे उनके जो पुत्र हैं कालाशोक, और जो तीसरे हैं वह है नंदीवर्धन। तो हम इन्हीं तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिशुनाग के बारे में। दोस्तों, शिशुनाग का जो टाइम पीरियड है वह 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक है। ठीक है दोस्तों, महावंश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों इनके माता पिता ने इनका जो परित्याग कर दिया था, जिसके बाद इनकी रक्षा जो की थी वह एक नाग ने की थी, जिसके अनुसार दोस्तों इनका जो नाम पड़ा था वह शिशुनाग पड़ा था, क्योंकि नाग ने इनकी रक्षा की थी। ठीक है, और दोस्तों यदि पुराणों में बात की जाए तो दोस्तों पुराणों के अकॉर्डिंग यह एक क्षत्रिय थे। तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जो शिशुनाग थे उसने जो अपनी राजधानी परिवर्तित की थी वह दोस्तों गिरिव्रज या फिर राजगीर से चेंज करके वैशाली ले गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है वैशाली में उनकी जो राजधानी बनाई थी वह शिशुनाग ने बनाई थी, जो कि उत्तर बिहार वाला हिस्सा है। ठीक है, जो मगध है दोस्तों वह मगध दक्षिण बिहार वाले हिस्से में आता है, जो वैशाली है वह उत्तर बिहार में आती है। दोस्तों, शिशुनाग वंश के जो पहले वंश था हर्यक वंश, उसके जो दो राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु, वह दोस्तों बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। वैसे ही दोस्तों शिशुनाग वंश भी है वह बुद्ध के ही समकालीन था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, शिशुनाग की जो महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है दोस्तों वह अवंती के खिलाफ मानी जाती है। अवंती को जीतकर इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया था, जिससे मगध साम्राज्य का बहुत ही विस्तार हुआ था। ठीक है, और दोस्तों मगध की सीमा को इसने मालवा तक फैला दिया था, और दोस्तों वह जो वत्स है वत्स को भी मगध में मिला लिया था। ठीक है, वत्स और अवंती के मगध में विलय से दोस्तों जो पाटलिपुत्र वाला हिस्सा था उसको पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया था। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दो वंश जो क्षेत्र थे दोस्तों वत्स और अवंती, उनको जीतने के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो दोस्तों शिशुनाग ने कुल 18 वर्षों तक शासन किया था, और 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इसका जो पुत्र है कालाशोक वह शासन पर आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कालाशोक के बारे में। दोस्तों, कालाशोक ने जो सबसे पहला काम किया था दोस्तों, उसने अपनी जो राजधानी थी वह वैशाली से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र में ले आए थे। दोस्तों, पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के जो उदयन थे उसने बसाया था। ठीक है, उदयन ने बसाया था। और दोस्तों शिशुनाग की जो राजधानी थी वह वैशाली में थी, और हर्यक वंश के जो राजा थे उनकी राजधानी राजगृह या फिर गिरिव्रज में स्थापित थे। तो आपको तीनों की राजधानी याद रखनी, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, कालाशोक के टाइम पर एक और इम्पॉर्टेंट घटना घटी थी दोस्तों, उनके टाइम पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी। आधुनिक पटना वाला जो हिस्सा है दोस्तों वह वैशाली कहलाता है, उत्तर बिहार वाला, जहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और वहाँ पर जो अध्यक्ष बने थे दोस्तों वह सब्बकामी ऋषि बने थे। ठीक है, और इस संगीति में दोस्तों बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था, एक है स्थविर और दूसरा महासंघिक। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो महावंश में दोस्तों इसे कालाशोक, यानी कि जो कालाशोक है उसको महावंश में कालाशोक कहा गया है, लेकिन जो पुराणों में दोस्तों उसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, काकवर्ण। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट द्वारा रचित एक पुस्तक है हर्षचरित, उसके अनुसार काकवर्ण को राजधानी में ही, वो दोस्तों पाटलिपुत्र में घूम रहा था, तब उसको एक अनजान व्यक्ति ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी, करीब 366 ईसा पूर्व के समथिंग। ठीक है, 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की मृत्यु हो जाती है, और उसके दोस्तों उसके बाद अन्य राजा आते हैं, लेकिन जो इस अंतिम राजा जो बनता है दोस्तों वह होता है नंदीवर्धन। ठीक है दोस्तों, महाबोधि के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर लगातार या फिर क्रम वाइज बोला जाए तो 22 वर्षों तक शासन किया था। और दोस्तों उनमें जो सर्वप्रमुख जो राजा था दोस्तों वह नंदीवर्धन था, और वही शिशुनाग वंश का अंतिम राजा भी था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कालाशोक के 10 पुत्र कौन थे, तो दोस्तों कालाशोक के जो 10 पुत्र हुए हैं वह हैं दोस्तों, पहले भद्रसेन, कोणर्वर्ण, मंगूरा, सर्वज्ञजय, जालिक, उभक, संजय, कुंवर, नंदीवर्धन और पंचमक। तो दोस्तों इन्होंने ही कुल संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक शासन किया था। तो आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वह शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन था,
जिसको 344 ईसा पूर्व में महापद्म ने इसको पराजित करके शिशुनाग वंश का अंत कर देता है। और दोस्तों महापद्म नंद के द्वारा ही नए वंश का उदय होता है, जिस वंश को हम नंद वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नंद वंश को देखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।